गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। तो भाई, हिमाचल के रहने वाले लोगों, आपकी तरक्की हो गई है ये जानकर आपको शायद खुशी हो। तरक्की ये हो गई है कि अब आप यूपी या दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के बराबर हो गए हैं, बड़ी स्टेट्स के बराबर हो गए हैं। कल हिमाचल में मैं एक गांव में रहता हूँ, और जिस गांव में रहता हूँ उसका नाम है भंसाली। हमारा गांव है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा गांव है, क्योंकि टोटल भंसाली दो हिस्सों में बटा हुआ है, लोअर भंसाली और अपर भंसाली में। ये अपर भंसाली की बात है। वहां पर थोड़ा सा झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद गोली चली और एक आदमी शहीद हो गया। इसमें मुस्कुराने जैसी कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है भैया, ये मत समझना कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो इस सारे किस्से में गांव के जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, वो किसी न किसी तरीके से शामिल है। वो कह सकते हैं कि मैं इसको बचाने के वास्ते किया था, वो कह सकते हैं कि मेरे सामने ये कत्ल हुआ, ना मैं बचाने वालों में था ना मैं मरवाने वालों में था। somehow or the other वो एट द स्पॉट मौजूद था बंदा, उसके सामने जो हत्या हो गई। यूपी में आमतौर पर ही गोली चलती है और कोई ना कोई मरता है। वहां के लोगों को आदत हो गई है, इस करके कोई सरप्राइज नहीं करता। मेरे देखने में इस इलाके में पहली बार ये हुआ है। तो अब आप धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं जहां पर यूपी पहुंचा। थोड़ी और तरक्की करो, नाम रोशन हो जाएगा। गुस्सा बड़ा चंडाल है। एक बार मुझे एक साधु संत मिले और कहने लगे कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तेरे को पता है? मैंने कहा जी मेरे को नहीं पता, मेरा कोई दुश्मन ही है नहीं। कहते नहीं, हर एक का दुश्मन होता है, तेरा कैसे नहीं? आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो गुस्सा है। अगर वक्त पर गुस्सा कंट्रोल कर ले तो बच गए। अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया और गुस्से के अधीन होकर कोई काम कर दिए, फिर जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ पछतावा। आज से 1.5 या 2 साल पहले हमारे यहाँ एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, जहर खा के। अपने पति से बहुत दुखी थी बेचारी। वो तो चली गई, मारने वाली तो चली गई। परिवार आज तक भुगत रहा है। उसका पति अभी तक भी जेल में है, बाहर नहीं निकला। पता नहीं निकलेगा अभी कि नहीं निकलेगा। अगर कोर्ट ने यह समझ लिया कि नहीं, इसी ने मजबूर किया है उसको जहर खाने के लिए, या कुछ भी, तो वो सजा भुगतेगा। मरने वाला मर गया जिसको गोली लगी, और उसका परिवार जो है ना बर्बाद हो गया। वो ही एक कमाने वाला था, और जिसने गोली चलाई वो भी मर गया, क्योंकि अब उसके ऊपर केस बनेगा दफा 302 का। तो उसका लबोलवाब यह है कि या तो फांसी मिलती है या फिर 20 साल की लंबी सजा, और बैठा रहे जेल में। जब बाहर आएगा, कभी अगर आया तो भगवान तेरा भला करे, तो कुछ करने के काबिल नहीं रह चुका होगा। तो 2 मिनट के गुस्से ने 2 जिंदगियां तबाह नहीं की, 2 परिवार तबाह कर दिए। आप मत क्या करो गुस्सा, शांत रहा करो। क्या पता कभी ये शांति आपके काम आ जाए, आपका जीवन बच जाए, किसी दूसरे का जीवन बच जाए। गुस्सा करना ही है तो अपने अवगुणों पर करो कि यार मैं शराब क्यों पीता हूं, आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी वाइफ के साथ क्यों लड़ता हूं, ऐसे कर।
बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान कर रही हैं, पर आप सोचते ही नहीं। सिख, मैं भी सिख हूं। सिख बहुत खुश होते हैं कि वो जब भी दाव लगता है लंगर लगाते हैं, हजारों लोगों को रोटियां खिलाते हैं। कई बार तो पकड़ पकड़ के रोटियां खिलाते हैं। सड़क पर जा रहे हैं, रोक रोक के, ये रोटी खा के जाओ, खाना खा के जाओ। आप ये समझिए कि जो आप इस तरह जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं लोगों को, सेवा के नाम पर हम सेवा कर रहे हैं, उससे आप एक ऐसी सोसाइटी पैदा कर रहे हैं जो मुफ्त खोरों की सोसाइटी। मैं इधर गया मणिकरण की तरफ, तो मैंने देखा वहां गुरुद्वारा में 2-3 जगह लोग बाजार में अपना काम करने आते हैं। ज्यादा दूर नहीं, घर से चल के बाजार आए काम करने, और फिर सीधा गुरुद्वारे में आ गए, रोटियां खाई और चले गए। मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोटी खाने। पुलिस वाले आते हैं, रोटी खा के चले जाते हैं। दूसरे कोई मिलिट्री का ट्रक जा रहा है, रुकेगा, रोटी खा के चला जाएगा। क्यों भाई, आप कमाते नहीं हो क्या? घर से आए हो, गांव से आए हो, 10 किलोमीटर पर एक गांव है, वहां से आए हो, रोटी खा के ही आए हो, चाय पी के ही आए हो। बाजार में जो काम किया सो किया, फिर गुरुद्वारे में आ गए और लंगर छक लिया, या चाय पी ली, या जोक्स भी। इतनी नियत खोटी क्यों है? आप अपनी हुई कमाई हुई दौलत से अपना पेट क्यों नहीं भरते? यह गुरुद्वारा में लंगर की परंपरा चलाई थी गुरु साहिब ने, वो उन लोगों के वास्ते थी जो बेहद मजबूर हैं, रोटी नहीं है तो आओ भी खा लो। या फिर कोई राही है, कोई सफर कर रहा है, उन दिनों पैदल चला करते थे लोग, रास्ते में रात पड़ गई है, रहने की जगह नहीं है, तो गुरुद्वारा नजदीक है, वहां रह लो, वहां लंगर छक लो। आजकल तो लोगों ने गुरुद्वारों को होटल समझ लिया है। ये बड़ी बुरी बात है। धार्मिक स्थान है, गुरुद्वारा एक धार्मिक स्थान है, तो धार्मिक स्थान तो मस्जिदें भी है, धार्मिक स्थान तो मंदिर भी है, वहां क्यों नहीं आप जाते, वहां क्यों नहीं लगते लंगर? अगर लंगर की परंपरा का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक बात समझ लीजिए आप, ये जो लंगर लगते हैं ना गुरुद्वारों के, या कई प्राइवेट लोग भी लगाते हैं, ये लोगों के द्वारा गुरु के नाम पर किया हुआ पैसा, दान किया हुआ पैसा है, और वो दान किया हुआ पैसा लंगर के रूप में प्रयोग हुआ, और आपने जाके, आपको जरूरत नहीं थी फिर भी आपने जाके लंगर खाया। तो भैया, दान और पुण्य की कमाई खाने वाले लोग मलेच्छ बुद्धि होते हैं। इसी करके हिंदुस्तान में ज्यादा करके लोग मलेच्छ बुद्धि, अपनी अकल का प्रयोग नहीं करते। जब भी अकल का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिवली करते हैं। कल की बात, परसों की, 1 या 2 दिन पहले की बात है, हरियाणा में किसी जगह एक खाप पंचायत ने एक औरत को और उसके भतीजे को नंगा करके, बिल्कुल अल्पनंगा करके पूरे गांव में घुमाया। आप क्या समझते हैं ये इंसानों का काम है? ये मलेच्छों के काम है, मलेच्छ बुद्धि लोगों के काम। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अपने मन को साफ करो, गंगा के जल की तरह पवित्र करो, दूसरे का बुरा ना करो, ना सोचो। आज के लिए इतना है। मैं बहुत बोल चुका कि मोदी ये नहीं करता, मोदी वो नहीं करता, सरकार ने ये नुकसान कर दिया, सरकार ने ये नुकसान कर दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अब सरकार
ने फैसला कर लिया है कि 26 और नए पब्लिक इंटरप्राइजेस, सैकड़ों पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं हिंदुस्तान में, और प्राइवेट हाथों में दिए जाए। मेरे बोलने का क्या फायदा? बर्बादी करने के लिए ये लोग आए हैं और बर्बादी करके छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।